नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर के जहां पूरा विपक्ष 2 दिनों का हल्ला बोला था, सड़कों पर उतर करके बिहार की राजधानी पटना से लेकर के बिहार के तमाम जिलों में केंद्र सरकार का विरोध प्रदर्शन किया गया। तमाम जो पार्टी विपक्ष दल थे वो सड़कों पर उतर गए। पीएम मोदी का पुतला जलाया, बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भी पुतला जलाया। महिलाएं भी एपुआ की जो थी वो भी सड़कों पे गैस का सिलेंडर माथे पे लेते हुए उतर गई थी, जिसकी लगातार हमने कवरेज भी दिखाया। और इस महंगाई को लेकर के भाकपा माले के विधायक सत्यदेव राम अब अपने इलाके के तमाम पंचायतों में जा रहे हैं और वहाँ पे लोगों के बीच जा कर के महंगाई को लेकर के बता रहे हैं लोगों को कि क्या जो केंद्र की सरकार है जिसे आप लोगों ने लाया वो क्या कुछ आम जनता से इस बार किस तरीके से उनसे अपना ये कर रही है और कैसे महंगाई को लेकर के लोग पूरे देश भर के जूझ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पे, तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे हम सत्यदेव जी से। सत्यदेव जी, आज आप बैठक किए हुए हैं दरौली प्रखंड के कनैला गांव में। महंगाई जिस तरीके से चरम सीमा पे बढ़ी हुई है और केंद्र सरकार में जो बैठे मोदी जी हैं या फिर अमित शाह हैं, थोड़ा भी इन लोगों को चिंता नहीं है, क्या होना चाहिए? मोदी जी और अमित शाह, इनको चिंता पूंजीपतियों की है जी। गरीबों की, किसानों की चिंता नहीं है। इस महामारी के दौर में किसानों के, मज़दूरों के थाली में सब्ज़ी पड़ रहा है तो दाल नहीं तो सब्ज़ी नहीं, और उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लोगों के कमर टूट रहा है, ये महंगाई आसमान छू रही है और लोगों के आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। लेकिन अदानी अंबानी का संपत्ति 2 गुना हो रहा है। इससे बात प्रमाणित हो जाता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एनडीए की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। गरीब और किसानों की कोई उनको चिंता नहीं है। तो आप लोग जनता के बीच यहाँ पे जा रहे हैं, तो इस महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार जिस तरीके से लोगों से सौतेला व्यवहार कर रही है और कहीं कुछ नहीं कर रही है, कमर तोड़ महंगाई है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर रसोई गैस जैसे चीज़ें हैं, तो इसको लेकर के लोगों को आप लोग जागरूक कर रहे हैं और आगे क्या कुछ करना चाहिए इसको लेकर के क्या कुछ लोगों को आप बता रहे हैं? देखिए, अभी ऐसा कोई लोगों के जीवन में आने वाले जो वस्तु है, ऐसा कोई नहीं है जो जिस पर मूल्य न बढ़ा हो। दवा से लेकर के और खाना तक, चाहे वो गैस के रूप में कहिए, कड़ू तेल के रूप में कहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस साल किसान लोगों ने सरसों की खेती किया था, उस पर तो कोई बीमारी नहीं आई, साबिक सरसों हुआ। तो ये कड़ू का तेल 2 गुना से अधिक, 200 से पार किलो कैसे हो गया? ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा जी। किसान इसका जवाब लेगा। और जो डीजल और पेट्रोल है जी, उस डीजल और पेट्रोल पर जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का हवाला देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के चलते डीजल पेट्रोल महंगा नहीं हुआ है। यह सरकार का अपना टैक्स इतना बढ़ा करके और लोगों के बगली काटा जा रहा है, जिसके चलते आज ये महंगा हुआ है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार, हम ये साइकिल से चल करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, और हम एक मंच देंगे। महागठबंधन माले एक मंच देगा और उस मंच पर लाखों लाख लोग महंगाई के विरोध आएंगे जी। और जोरदार आवाज़ उठाएंगे, महंगाई के खिलाफ जोरदार आवाज़ उठाएंगे। और वो आवाज़ पटना और दिल्ली पहुंचेगा, मोदी जी के कान में, अमित शाह के कान में पहुंचेगा, और उनको या तो महंगाई घटानी होगी और नहीं तो बोरिया झोरिया लेकर के विदाई होगी नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की। तो 26 तारीख से आप लोगों का विधानसभा का सत्र भी शुरू होने जा रहा है, क्या इन बातों को वहां पर आप उठाएंगे? हम इसीलिए, हमारी पार्टी के नीति है, फैसला है जी, कि जब सत्र चले तब
1 महीना 15 दिन पहले 2 महीना पहले जनता में प्रतिनिधि लोग जाए और जनता की राय ले कि जनता के कौन कौन से ज्वलंत समस्या है, उस समस्या को यहाँ पर उठाना है। मैं उस काम को भी कर रहा हूँ। हम लोगों की बात सुनता हूँ और जो जनता के ज्वलंत मुद्दे आएंगे हम इस सवाल को सदन में उठाएंगे और सिर्फ कहने के लिए नहीं, हम उस सवाल को उतने जोरदार तरीके से उठाएंगे कि सरकार को उसका मुकम्मल जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो सदन हम नहीं चलने देंगे। ये हम क्षमता रखते हैं और हम जो भी सवाल उठाते हैं उसका जवाब सरकार को देना पड़ता है। तो जनता के बीच आप जा रहे हैं और 26 तारीख से सत्र शुरू होगा, तो जनता की समस्या क्या क्या है, जनता आपसे क्या क्या समस्या के बारे में बताई है जिसको लेकर के आप आवाज़ वहाँ बुलंद करेंगे? अभी तो मेरे सामने आया है कि बहुत सारे लोग जो गरीब हैं और ये निकम्मी सरकार गरीबों की सूची तक नहीं बना पाई है, यह बड़े पैमाने पर मिल रहा है। दूसरा जो वृद्धा पेंशनधारी हैं, ये कौन कौन से जो है कोड लगा दिया है और वो आधार कार्ड जोड़ दिया है, जिसके चलते लोगों का पेंशन रुका हुआ है। मनरेगा कानून है, इस सरकार ने ही घोषणा किया कि ये कोरोना के समय में सबको हम काम देंगे, लेकिन कहीं काम नहीं दे रही है और उसकी जो मजदूरी है वह सबसे कम है। हम लगातार मांग करते आ रहे हैं कि कम से कम पर दिन 500 रुपया मजदूरी दो और 200 दिन काम दो। ये मुद्दा हमारा रहा है और अभी ये सरकार काम तो दे नहीं रही है। अगर यदा कदा कहीं कुछ मजदूरों को काम मिला तो उसको 197 रुपया से संतोष करना पड़ता है। इस महंगाई के दौर में 197 रुपया का क्या वैल्यू है? उसको तो 1 लीटर तेलों नहीं मिलेगा और सामान कहाँ से लाएगा? तो ये सवाल आया है। फिर दूसरी जो बात है कि जो सरकार ने लफाजी झाड़ी है कि हम 5 किलो अनाज सूखा अनाज देंगे, तो हम इसका भी विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आदमी के जो लोग भोजन करते हैं, अभी भोजन करते हैं, तो सूखा अनाज 25% में आता है, 75% नहीं है। तो इस 25% से आदमी जिंदा कैसे रहेगा? इसलिए हर आदमी को ये अनाज मिले सूखा और उसको दाल, चीनी, जो खाद्य सामग्री वो भी मिले, और नहीं तो सूखा अनाज के साथ हर ऐसे कार्डधारी परिवार को 5,000 रुपया महीना दे। 5,000 रुपया जब मिलेगा तो वो ये सब सारे इंतजाम करके वो अपना जीवन यापन कर सकेगा। ये मुद्दा भी जनता के तरफ से आया है और हम इस मुद्दे को उठाएंगे। चौथा जो मुद्दा है कि अभी इस बिहार में 16 लाख परिवार है जिसको झोपड़ी डालने की अपनी कोई ज़मीन नहीं है। वो सरकारी योजनाओं से वंचित हो जाता है क्योंकि उसका ज़मीन नहीं है। अभी आपने देखा कि हमारा एक जो गांव है, ऊपर वाला गांव कौन है, वो का नाम है, ऊपर वाला गांव का नाम याद नहीं आ रहा। तो वहाँ के लोग हैं बिहार में, गांव में है, लेकिन उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। अभी 2 नौजवान के जीवन खतरे में पड़ा हुआ है, उसको नौकरी हुई है और वो कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहा है और ये सरकार नहीं दे रही है। सुबह हमने डीएम से भी बात किया, हमने कहा कि आप दे करके बंद करिए। तो ऐसे लोग हैं जिनको बसने की ज़मीन नहीं है, तो उनको 10 डिसमिल ज़मीन ये सरकार खरीद करके बसने के लिए दे, ताकि वो भी अपना ठीक से अपना जीवन यापन कर सके और ये सरकारी योजनाओं का लाभ उनको भी मिल सके। तो ये मुद्दा हमने जनता के तरफ से आया है और इतने परिवार हैं, इस सरकार से हम कहना चाहते हैं। ये सरकार कहती है कि सिद्धाराम ज़मीन की बात करता है, कहाँ ज़मीन है वो हमको दिखाते हैं, तो उनको बताना होगा कि अमीर दास आयोग, डी बंडोपाध्याय आयोग, अमीर नहीं, गलती,
डी बंदोपाध्याय आयोग उन्होंने ही बनाया था और वो जांच करके बता दिया कि बिहार में 21 लाख एकड़ ज़मीन जो गैर मजरूआ है, और ज़मीन आप छोड़ दीजिए, जो गैर मजरूआ सरकारी ज़मीन है, अगर उस ज़मीन को सरकार सही सही गरीबों में वितरण कर दे तो हर गरीब के पास 10 कट्ठा ज़मीन हो जाएगा। और ये सरकार कहती है कहाँ ज़मीन है। हम फिर इससे कहना चाहते हैं कि ये डी बंदोपाध्याय आयोग के रिपोर्ट सार्वजनिक करिए। अगर हमारी बात झूठी होगी तो जनता हमको जो है सज़ा देगी, और नहीं तो आपकी बात झूठी होगी तो बिहार की जनता आपको सज़ा देगी। आप रिपोर्ट तो लागू कर दीजिए, लेकिन रिपोर्ट दबा करके बैठ गए हैं और अमीरों के पक्ष में, बड़े बड़े लोगों के पक्ष में बात कर रहे हैं और गरीबों की बात वहाँ नहीं। हम इस बात को इस बार जोरदार ढंग से उठाएंगे। और इसके साथ साथ जो ये कोरोना पीरियड में 15 मार्च से 15 जून तक जितने लोगों की मृत्यु हुई है, एक तो सरकार उनके इलाज की व्यवस्था नहीं दे सकी, और दूसरे जो लोग मरे वो बहुत सारे लोग घर पर इलाज करा करके मरे, रास्ते में मर गए, हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में मर गए, गेट पर जाके मर गए, हॉस्पिटल में जाके मर गए। इस तरह से लोगों की जो मृत्यु हुई है वो सारे लोगों को कोरोना पीड़ित मानो और सबको आपदा प्रबंधन के द्वारा 4 लाख मुआवजा दो। ये सवाल इस बार विधानसभा में रहेगा, और सरकार ये हमारी सवाल को नहीं सुनती है तो हम सरकार को नहीं चलने देंगे। ये हमने फैसला किया है और इसीलिए हम ये दौरा शुरू कर रहे हैं, लोगों से ये बात हम ले रहे हैं, और इस काम को सरकार को करनी होगी। वो आंकड़ा छुपाने से काम नहीं चलेगा, आंकड़ा प्रकाशित करो और 4 लाख रुपया मुआवजा दो। चलिए, आपने देखा कि ये थे विधायक सत्यदेव राम, जो दरौली विधानसभा क्षेत्र से भाकपा माले के विधायक हैं। 26 तारीख से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में ये लोग जनता के बीच जा रहे हैं ताकि जनता की जो समस्या है ये अपने सत्र में बैठ करके और वहाँ पे तमाम बड़े जो लीडर हैं उनके पास उठा सके। देखना यह होगा कि ये समस्या जनता का जो लेकर के जा रहे हैं विधानसभा में, बात को उठाते हैं, तो क्या उसका कुछ फैसला होता है, उस पे कुछ ज़मीनी स्तर पे काम होती है, या फिर जिस तरीके से हवाई की तरह सरकार चल रही है उसी तरीके से चलेगी, जनता को दरकिनार करके चलेगी। यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी समीर के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव दरौली, सिवान।